न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। और आज अंज न्यूज मीडिया में पधारे हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य टून बाबा, और उनसे हम चर्चा आज करेंगे कि पितृपक्ष मेला आ चुका है, नजदीकी आ गया है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये कोरोना काल है और कोरोना काल में मंदिर तो अभी खुले हैं, लेकिन क्या उस पर प्रभाव होगा? ढेर सारी शुभकामना अंज जी आपको और सनातन धर्मावलंबियों को ढेर सारी शुभकामना। ये पितृपक्ष जो है इसका आरंभ भगवान राम से हुआ था। सर्वप्रथम भगवान राम अपने पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए पिंडदान दिए थे, और उसके बाद हमारे ऋषि महर्षि नीमि ऋषि उनसे ये गया श्राद्ध का आरंभ हुआ और आज जन जन तक फैला हुआ है। हमारे वायु पुराण, गरुड़ पुराण, सूर्य पुराण, अथर्ववेद, ये सब में गया श्राद्ध की महिमा बहुत ही आनंददायी है। जिनके मृतक पूर्वज नरक योनि में नरक यातना सहते हैं, उनको नरक से उद्धार के लिए और वैकुंठ प्राप्ति के लिए गया श्राद्ध किया जाता है। ये गया श्राद्ध जो है सर्वप्रथम भगवान राम पुनपुन नदी से तर्पण और श्राद्ध करके आरंभ किए थे। कहा जाता है वायु पुराण में कि पुनपुन नदी के तट पर गयासुर का चरण है और गया श्राद्ध का आरंभ वहीं से होता है। सबसे पहले गयासुर का चरण की पूजा, उसके बाद फल्गु तर्पण और ढेर सारी वेदियों पर पिंडदान किया जाता है। वो अंतःसलीला फल्गु नदी के तट पे जो गया जी में श्राद्ध होता है, श्राद्ध तर्पण का कार्य होता है, तो सीता माता से वो जुड़ा हुआ है। तो खास करके जो वो अंतःसलीला फल्गु नदी का और जो तट है, देवघाट है उसका और सीताकुंड का, ये खास महत्व क्या है? सर्वप्रथम भगवान राम, लक्ष्मण और सीता फल्गु तट पर पहुंचे, जो आज सीता कुंड के नाम से विख्यात है। वहां पर पहुंचने के बाद भगवान राम और लक्ष्मण जो हैं वो सामग्री लाने के लिए फल्गु तट से बाजार की ओर चले गए थे। इसी बीच माता सीता वहां पर थी। राजा दशरथ ने कहा कि हे पुत्री, हम अत्यंत भूखे हैं, तुम हमें पिंड प्रदान करो। माता सीता घबरा जाती हैं और बोलती हैं, हे पिता, आपके दोनों पुत्र सामग्री लाने के लिए गए हैं, वो जब तक आते नहीं हैं सामग्री लेकर के, मैं कैसे आपको पिंडदान करूं? राजा दशरथ कहते हैं कि जो तुम्हारे सामने उपलब्ध है उसी से तुम हमें पिंड दो। माता ने बालू उठाया फल्गु नदी का और उसी का पिंड राजा दशरथ को दे दिए। दशरथ तृप्त हो गए। कुछ देर बाद जब राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर के लौटते हैं तो माता सीता ये कहानी सुनाई कि इस तरह का वाकया हुआ, पिताश्री हमें विवश कर दिए, अतः हमने बालू का पिंड दे दिया। भगवान राम इस बात को माने नहीं। माता सीता से पूछे कि इसका साक्षी कौन है?
माता सीता बोली कि गौ माता यहीं पे थी, फल्गु नदी और ये ब्राह्मण जिन्होंने संकल्प करवाया। भगवान राम क्रोधित होकर के ये तीनों से पूछते हैं कि क्या ये सत्य है, हमारे पिता बालू का पिंड ग्रहण किए? घबराहट में ये तीनों जो है झूठ बोल दिए कि नहीं प्रभु, ऐसा नहीं हुआ। इसी बीच राजा दशरथ उपस्थित होकर के और बोलते हैं, बेटा हम अपने पुत्र वधु के बालू के पिंडदान से तृप्त हो गए। तब माता सीता फल्गु को श्राप देती है कि चाहे तुम्हारा जो दूध का धारा बह रहा है इसमें पानी भी नहीं बहेगा। अब फल्गु तो रोने गिड़गिड़ाने लगता है। तब माता सीता बोलती है कि ठीक है, तुम्हारे ऊपर तो पानी नहीं रहेगा, लेकिन जो बालू हटा करके अंदर हाथ डालेगा उसके हाथ में पानी आ जाएगा। अब बारी आई गौ का। गौ माता को माता सीता बोली कि देखो गौ माता, तुम्हारे अंदर सभी देवताओं का वास है और छोटा सा गलती तुमने कर दिया, इसके लिए जन्म जन्मांतर तुम्हें हर घर के सामने मनुष्यों का जूठा खाना पड़ेगा। इसके बाद बारी आती है ब्राह्मण का, तो वो तो सूखे पत्ते की भांति कांपने लगते हैं कि पता नहीं हमें कौन सा श्राप मिलेगा। इसी बीच माता को दया आ जाती है, अतः सीता मां बोलती है कि हे ब्राह्मण, डरो नहीं, तुम्हें जितना भी दक्षिणा प्राप्त होगा उससे संतुष्टि नहीं मिलेगी, और का विधान तुम्हारे और तुम्हारे आने वाले जितनी भी पीढ़ी हैं उन सभी को लगा हुआ रहेगा। तो अभी कोरोना काल चल रहा है, इस वाकया के बाद कोरोना काल पे आते हैं, तो कोरोना काल में क्या ये पितृपक्ष का आयोजन होगा? निश्चित होना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में सरकार का निर्देश है कि एक जगह ढेर सारा समूह एकत्रित होकर के कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। और हमारे गया जी के अंदर में 108 वेदी हैं, लाखों की संख्या में लोग पिंड करने आते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि सब एक ही बार सीता कुंड में करें या बैतरणी सरोवर में करें या काकबल्ली में करें या गयासुर में करें या आपको अक्षय वट में करें, गायत्री तीर्थ में करें। ये जितने भी स्थान है सब बटा हुआ है, तो सब जगह जो पिंडदान करते हैं इसमें कोरोना काल में कुछ इस तरह का कुव्यवस्था नहीं होना चाहिए कि लोगों में परेशानी पैदा हो। लेकिन ये कब से शुरू होता है पितृपक्ष? पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से आरंभ होकर के और भाद्रपद कृष्ण पक्ष अमावस्या तक चलता है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि गया जी में 12 मास पिंडदान होता है, तो इस विधान में कितना खरे उतरता है कि ये तो विशेष पूजा हो जाती है पितृपक्ष जो होता है। अथर्ववेद और वायु पुराण के अनुसार पूरे वर्ष भर में किसी भी दिन किसी भी समय समी पत्ता के प्रमाण का भी पिंड अगर पूर्वजों के नाम से गया के किसी भी क्षेत्र में गिर गया तो उनके पूर्वज तुरंत नरक से निकल करके और वैकुंठ लोक में वास करते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब ये भी कहनी है कि पिंडदान जो होते हैं वो बालू का ही, जब सीता माता पिंडदान दे दी तो और जितने भी पिंडदान के लिए वस्तु लगाए जाते हैं, क्या उसकी जरूरत है? अवश्य। समस्त ये सनातन धर्मावलंबियों को आपने उन पर कृपा करके बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। पिंडदान में तिल, कुसा, जौ, अक्षत, जौ का आटा और पूजन सामग्री, ये सब की विशेष महत्ता होती है। कहा जाता है कि बिना तिल का पिंडदान पूर्वजों को नहीं मिलता है। तिल की उत्पत्ति
भगवान विष्णु के पसीने से हुई है और कुशा की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से। कुशा जड़, मध्य और मूल, क्रमशः ये तीनों में ब्रह्मा, विष्णु और शिव का वास होता है। अग्रभाग का कुशा जो है देवताओं के लिए, मध्य का कुशा जो है पितरों के लिए और जड़ का कुशा जो है वो आम जनता के लिए है। और इसके बिना किसी भी तरह की पूजा संपन्न होती ही नहीं है। कुशा की आवश्यकता सब पूजा में पड़ता है। और ये भी कहा जाता है, मान्यता है कि यदि अंतः सलीला फल्गु नदी के जल में पांव स्पर्श हो जाए तो भी मुक्ति मिल जाती है, तो भी उन्हें श्राद्ध कर्म का ही फल मिलता है। बिल्कुल सही। देखिए, सब तरह के लोग हैं। जिनके पास बहुत सारा धन संपत्ति नहीं हो, वो अगर फल्गु तट पर जाकर के अंजुलि में तिल, कुशा, अक्षत, फूल लेकर के और अंजुलि से जल ही प्रदान कर देते हैं अपने पूर्वजों के नाम से, तो उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये सबसे बड़ी बात है कि विधान तो बहुत है, लेकिन जो एक मान्यता है कि यदि कुछ भी नहीं हो और यदि सिर्फ बालू का पिंड दिया जाए तो क्या तृप्ति मिलेगी पूर्वजों को? बिल्कुल बिल्कुल। अभी अभी हमने कहा कि ये समी के पत्ता के प्रमाण भी अगर किसी मनुष्य के हाथ से पिंड स्वरूप कोई भी वस्तु गिर गया क्षेत्र में, तो तुरंत उसके भीतर लोग जो है नरक से निकल करके और विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। इसमें कई तरह की बात होती है। जैसे जो गर्भगत मर गया, उसकी कोई क्रिया नहीं होती है। बालक जन्म लिया, मर गया, उसकी कोई क्रिया नहीं होती है। 2 साल 4 साल के बालक जब मर जाते हैं, उसकी भी कोई क्रिया नहीं होती है। कोई व्यक्ति अगर परदेश गया हुआ हो, वहां वो मृत्यु को प्राप्त करता है, उसके परिवारजन किन्हीं को कोई पता नहीं चलता है। तो ये सब के नाम से किसी भी प्रकार का पिंड अगर गया क्षेत्र में गिर गया, तो तृप्त हो जाते हैं और स्वर्गलोक वास करते हैं। तो अभी दौर बदल रहा है, इंटरनेट का जमाना आ गया है, ऑनलाइन हो रहा है, तो क्या लोग सोच रहे हैं कि ऑनलाइन पिंडदान हो, तो ये क्या संभव है? जिनके नाम और गोत्र का उच्चारण करके किसी के द्वारा भी पिंड अगर गिर गया क्षेत्र में, तो उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अब वो चाहे अमेरिका में बैठ करके संकल्प करें या यूरोप में बैठ के संकल्प करें, संकल्प कहीं से बोले और पिंड अगर गया क्षेत्र में मिल गया तो उनके पूर्वज भी तर जाते हैं। यानी आप ऑनलाइन पिंड से सहमत हैं? जी बिल्कुल। लेकिन कुछ जो प्रसिद्ध पंडित हैं उनका कहना है कि सशरीर उपस्थित होकर ही पिंडदान किया जा सकता है, ऑनलाइन का कोई मतलब नहीं। विधान तो यही बनता है कि अगर आपको अपने पूर्वजों के प्रति भक्ति और श्रद्धा हो तो गया पहुंच करके तर्पण करें और पिंड करें। ये अति उत्तम क्रिया माना जाता है। लेकिन अभी कोरोना काल चल रहा है, तो इस कोरोना काल में पिंडदान करना ही है। जो श्रद्धालु आएंगे तो वो किस तरह से कर जाएंगे? बहुत सारे लोग तो नहीं आना चाहेंगे, उनके लिए क्या टिप्स होगा? जहां तक नहीं आने की बात है तो सर्वप्रथम तो वो कुछ दिन इंतजार करें, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि आश्विन कृष्ण पक्ष में ही आके पिंड किया जाए। ये कभी भी साल भर में कोई भी दिन आकर के किया जा सकता है। और सबसे उत्तम पिंडदान के लिए कोई भी महीने का अमावस्या तिथि को माना जाता है। अगर मान लीजिए कि कोरोना काल के चलते या सरकार का नियम है कि पिंड नहीं होगा, अगर बंद हो जाता है, तो कभी भी आकर के कोई भी व्यक्ति गया में श्राद्ध कर सकते हैं। और ऐसे तो ये पितरों का ही 15 दिन बीतता है। इसके अंदर में अपने घर में बैठ के भी अगर जल से तर्पण करते हैं अपने पितरों के नाम,
तो उन्हें भी अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। और चाहे जितना भी रोक लगे कोरोना काल के चलते या किसी और काम के चलते, तो पिंड तो होगा ही, निश्चित होगा, हर हाल में होगा। अब यदि बात करें कि पिंड दान के लिए लोग जो है ये चाह रहे हैं कि हमें यहाँ आना है और आकर ही करेंगे, तो वो घर पे ही कर सकते हैं, ऐसे भी ये मान्यता है जैसा आप बता रहे हैं? हाँ, कहीं घर में भी ये तर्पण कर सकते हैं, पिंड नहीं, घर में तर्पण कर सकते हैं। और गरुड़ पुराण के अनुसार मरे हुए पूर्वज जितने भी हैं, वो अगर यम यातना सह रहे हैं, दुख सह रहे हैं, नरक में हैं, तो वो पुकारते हैं कि हमारे कुल खानदान में कोई एक ऐसा व्यक्ति जन्म ले जो गया में आकर के तर्पण करे, श्राद्ध करे, और कुमारी कन्या को जंघा दान करे, कन्या का दान करे अगर गया क्षेत्र में आकर के, तो ये सब क्रिया से उनको मुक्ति मिल जाती है। गौरी कन्या का मतलब 12 साल के अंदर के कन्या का विवाह। पिंडदान की बात हो तो वर्ष में कितने बार पिंडदान होते हैं? शुभ मुहूर्त में। हाँ, शुभ मुहूर्त में। ऐसे तो हर एक महीने का अमावस्या तिथि पितरों के लिए मान्य है, लेकिन खास करके आश्विन कृष्ण पक्ष ये 15 दिन जो बीतता है, ये पितरों को अक्षय तृप्ति देने वाली है। तो अब हम लोग इस चर्चा को समापन की ओर ले चलते हैं और हम ये चाहेंगे कि आप कोरोना काल में और पितृपक्ष का भी वक्त आने वाला है, तो क्या आप संदेश देंगे श्रद्धालुओं को? मैं तो सनातन धर्मावलंबियों को यही कहूंगा कि किसी भी प्रकार हो 1 घंटे के लिए भी आकर के फल्गु में अपने पितरों के नाम तर्पण कर दें, तो उससे भी पितरों को संतुष्टि प्राप्त होती है और नरक का यातना नहीं भोगना पड़ता है। और पिंडदान कर देने से तो अक्षय फल की प्राप्ति होती है। और एक अक्षय वट है, तो अक्षय वट की भी बड़ी चर्चा होती है वेद पुराण में। अक्षय वट का खास करके क्या महत्व है? अक्षय वट जो है वो युग युगांतर से उस स्थान में स्थित है, उसका कोई इतिहास नहीं मिलता है कि किसने लगाया, कब लगाया, कब से ये है। अक्षय वट में खोबा का पिंड पड़ता है, जिससे पितरों को संतुष्टि प्राप्त होती है और वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। तो इस चर्चा को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं और इस स्टूडियो में पधारने के लिए बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपको भी ढेर सारी शुभकामना अंजय जी, और सनातन धर्मावलंबियों को भी ढेर सारा आशीर्वाद और ये ढेर सारी शुभकामना। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। And press the bell icon.